चंद्र ग्रहण की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस खगोलीय घटना को वैश्विक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल कुल 4 ग्रहण बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 ग्रहण सूर्य ग्रहण होंगे और अन्य 2 चंद्र ग्रहण। अप्रैल के महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और मई में पहला चंद्र ग्रहण लगा था। आने वाले अक्टूबर माह में बाकी ग्रहण लगेंगे। ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों पर भी प्रभाव माना जाता है। यहाँ जानकारी है दूसरे चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स की तिथि, सूतक काल और सबके जीवन पर प्रभाव के बारे में। साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर की रात लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन अश्विन मास की पूर्णिमा पड़ रही है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इस चलते धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण का समय 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि पर शुरू होगा। इसका सटीक समय 1:06 से 2:22 माना जा रहा है, यानी चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट होगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और चंद्र ग्रहण की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और बताया जाएगा कि आज इस महीने में चंद्र ग्रहण है या नहीं है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी के लिए आप अभी अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके कमेंट का जवाब दें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो भी लाइक करेगा और सब्सक्राइब रखेगा उसी के कमेंट का जवाब हम दे पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर रखें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर लें, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं किस महीने के। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अक्टूबर माह में लगने वाला है। इस साल आश्विन अमावस्या पर दूसरा सूर्य ग्रहण और आश्विन पूर्णिमा को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर और चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लगेगा। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी परिक्रमण और परिभ्रमण करती है। परिक्रमण यानी पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना और परिभ्रमण यानी अपनी ही धुरी पर घूमना। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग अंधकार में हो जाता है और इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के मुकाबले ज्यादा व्यापक स्तर पर दिखाई देता है और इसे पृथ्वी पर रात में कहीं भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा नहीं है। आप नग्न आंखों से भी चांद को देख सकते हैं। इसे देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नासा समेत कई संस्थान इस चंद्र ग्रहण का लाइव स्ट्रीम और फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी चलाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें देख सकते हैं। भारत में अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण मार्च 2025 में होगा। 5 मई को होने वाला चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखेगा, बशर्ते आसमान साफ हो। भारत के अलावा शुक्रवार को यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, उत्तरी अफ्रीका, रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दोनों अमेरिकी महाद्वीपों में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। चंद्र ग्रहण 2023 के प्रकार क्या आप जानते हैं? चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण 2023 कितने प्रकार के होते हैं? यदि नहीं तो इस लेख पर बने रहें। यहाँ अगर हम प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो नीचे 3 प्रकार के चंद्र ग्रहणों की चर्चा की गई है। चंद्र ग्रहण पूर्ण। इस चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा से होकर गुजरती है। चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छिप जाता है और एक काले रंग की गेंद या अंगूठी की तरह दिखता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। इसीलिए अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखें तो वो हमें एक काली गेंद की तरह दिखता है। इस बीच नर्म सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है। यह प्रकाश चंद्रमा पर थोड़ा मुड़ता है और बिखरता है, जिससे एक चमकती घटना दिखाई देती है। इस बार पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर सूर्य के प्रकाश को रोक देती है। चंद्र ग्रहण आंशिक। ये चंद्र ग्रहण 2023 का एक और चरण है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। इस चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में नहीं छिपता है, क्योंकि इसकी सतह पर कुछ सूर्य की रोशनी पड़ती है। इस चंद्र ग्रहण को आंशिक कहने का यही कारण है। चंद्र ग्रहण उपछाया। ये चंद्र ग्रहण 2023 उपरोक्त 3 चंद्र ग्रहणों में से सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि यह कैसे होता है तो हम कह सकते हैं कि जब चंद्रमा पार होता है तो छाया पृथ्वी द्वारा पड़ती है। इस चंद्र ग्रहण को देखना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही मामूली और हल्का सा है। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल यानी समापन के बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही घर के देवी देवताओं को भी स्नान करवाएं। पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण के बाद का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय खाना बनाना और खाना दोनों की मनाही है। चंद्र ग्रहण के समय कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। साथ ही घर के मंदिर के गेट बंद या पर्दा डाल देना चाहिए।
चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। जितना संभव हो भगवान का जप करते रहें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से नहीं निकलना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू और कैंची के इस्तेमाल से बचना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि इस दौरान पेड़ पौधों को भी न छुए। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:34 से शुरू होगा और दोपहर 2:25 बजे तक रहेगा। साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये ग्रहण दोपहर 1:06 से शुरू होकर दोपहर 2:22 पर समाप्त होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। ये यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने से सभी राशियों पर प्रभाव होता है। दोनों के सूतक काल में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं साल के दूसरे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा सूतक काल के बारे में। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन समय। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 पर प्रारंभ होगा और इस ग्रहण का समापन 15 अक्टूबर को तड़के 02:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में लगेगा। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहां दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण 2023? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को 01:06 AM पर प्रारंभ होगा और तड़के 02:22 पर खत्म हो जाएगा। भारत में ग्रहण की अवधि 1 घंटा 16 मिनट की होगी। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 सूतक काल 29 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 02:52 से प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद आने वाले पहले सोमवार का व्रत रखकर शिवजी की पूजा करें और घर में केसर की खीर बनवाकर लक्ष्मी माता का भोग लगाएं और फिर कन्याओं को खिलाएं। इसके बाद सफेद वस्त्र और चावल का भी दान करें। ऐसा करने से ग्रहण दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। चंद्र ग्रहण के दिन पानी या फिर दूध को साफ बर्तन में डालकर सिरहाने रखकर सो जाएं। इसके बाद अगले दिन सुबह यानी शनिवार सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ऐसे करने से कुंडली में अगर ग्रहण योग है तो वह दूर हो जाएगा और आसानी से सभी कार्य पूरे होने लगेंगे। साथ ही जीवन में सकारात्मकता आएगी जो आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचाएगी। अगर आप दाढ़ी या चोटी रखते हैं तो चंद्र ग्रहण से एक दिन पहले ही उसको हटा दें, यानी कि ग्रहण के समय ये नहीं होनी चाहिए। सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखनी होती है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब लेते हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की कुछ जानकारी। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहां दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण 2023? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती को किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे की बुद्धि तेज होती है। ग्रहण के वक्त अगर जरूरी न हो तो भूलकर भी घर के बाहर न जाएं। अगर फिर भी जरूरी हो तो अपने सिर को ढककर बाहर जाएं और भूलकर भी चंद्रमा की तरफ न देखें। बाहर जाने पर काम निपटाकर जल्दी लौटें। किसी चौराहे आसपास न जाएं। ऐसे स्थानों पर ग्रहण के वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है।
इसको लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि यह एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन न करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसे नियमों में छूट है। इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ेगा, किंतु शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने के विषय में विस्तार से बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इसके कारण व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान जातक को किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान रखें इन बातों का ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान बरतनी चाहिए और इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल में भूलकर भी किसी सुनसान जगह या शमशान की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही इस दौरान क्रोध से भी बचना चाहिए। ग्रहण काल में धारदार चीज और पूजा पाठ से भी दूर रहना चाहिए। फिर भी ग्रहण की अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। ग्रहण के दिन व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद घर का शुद्धिकरण अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण का दोष खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं आना चाहिए।